नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है एसपीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे एसपीडी की रिवाइज योरसेल्फ प्रश्न संख्या 109 यानी कि सेट नंबर 109। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, रबड़ उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? दोस्तों, रबड़ उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है केरल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? दोस्तों, विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र जापान का है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों, कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, मानव शरीर में वसा का संचयन किसमें होता है? दोस्तों, मानव शरीर में वसा का संचयन एडिपोज ऊतक में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, भारतीय ध्वज के निर्माता कौन है? दोस्तों, भारतीय ध्वज के निर्माता थे पिंगली वेंकैया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, द टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किस देश में होता है? दोस्तों, द टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन भारत में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों, वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध नौकायान खेल से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, स्तूप के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों, स्तूप के शीर्ष भाग को एर्मिक कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है?
दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, कापार्ट का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? दोस्तों कापार्ट का मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। दोस्तों कापार्ट यानी कि CAPART, कापार्ट, और इसका फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक हैं अरुंधति राय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, ICICI बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों ICICI बैंक की स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? दोस्तों पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल-बरूनी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को किसने लिखा? दोस्तों कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को कार्ल मार्क्स ने लिखा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, झंडा गीत की रचना किसने की थी? दोस्तों झंडा गीत की रचना श्यामलाल गुप्ता ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल क्या कहलाता है? दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल महाप्रयाण घाट कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है? दोस्तों अर्जुन पुरस्कार का संबंध खेल से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, लेग्यूमिनस किस में पाया जाता है? दोस्तों लेग्यूमेंस दाल में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, अकबर ने मजहर की घोषणा किस वर्ष की थी? दोस्तों अकबर ने मजहर की घोषणा 1579 में की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, संयुक्त राज्य के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? दोस्तों संयुक्त राज्य के चार्टर में 111 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई? दोस्तों अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 को हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई? दोस्तों इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, किस गैस को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं? दोस्तों
रेडॉन गैस को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रोक कर रख सकता है? दोस्तों, राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास 14 दिनों तक रोक कर रख सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है, यह किसका कथन है? दोस्तों, प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है, यह कहा था अब्राहम लिंकन ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, 1857 नामक पुस्तक के लेखक हैं एस.एन. सेन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? दोस्तों, कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला अफ्रीकी देश कौन था? दोस्तों, सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला वह अफ्रीकी देश था घाना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, हुमायूं किस वर्ष गद्दी पर बैठा? दोस्तों, हुमायूं 1530 में गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, डेली मेल समाचार का प्रकाशन कहाँ होता है? दोस्तों, डेली मेल समाचार का प्रकाशन लंदन में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 42 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।